हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल्स के मेंस और बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज ये साइंस का एक सीरीज चल रहा है जिसका आज ये 9वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड हमने 8 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो एग्जाम से एकदम सेम टू सेम ही क्वेश्चन आने वाला है। तो बिना किसी देरी का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल किस तरह का राशि है फ्रेंड, अदिश या सदिश। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है, बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन है उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का जो सबसे समृद्ध स्रोत है वो कौन है, आपका सोयाबीन है और एक मशरूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे जो ये निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कौन सा मीटर। तो उसे कहते हैं सिर्फ मैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि रेडियन किसकी इकाई है। तो रेडियन जो है वो कोण की इकाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि खून की कमी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमी है कि भारी जल शब्द का किसका सूचक है। तो भारी जल को कहा जाता है DTO, यानी कि होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड सभी को पता है विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन ए जो है आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है कि कोबाल्ट पाया जाता है किसमें। तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ कह रहा है कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है। तो एम्पियर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामाइट में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था ना। ये भी एग्जाम में पूछता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, आप लोग को पता होगा, स्वीडन कंट्री के ये थे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां बोल रहा है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो शरीर में जो है एनीमिया रोग किस कारण से होता है, हमारे शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तो फिर आप याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में ये साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में किसी भी तरह से नींबू ना लिखे खट्टे फल लिख दे, फिर भी आपको क्या मानना है, साइट्रिक अम्ल ही मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां आपको बोल रहा है कि वायुमंडल का हवा का सर्वाधिक घटक कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही, इस जितना वीडियो हमने बनाया है सभी वीडियो में क्वेश्चन देखा गया है। तो आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है,
नाइट्रोजन है, कितना है 78%, ठीक है। इसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है, कितना परसेंट, 21% है, ठीक है। इसके बाद कौन है, आर्गन, वो कितना परसेंट है, 0.93, पता होगा आपको। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितना है 0.03। तो फ्रेंड ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में कोई भी डाटा पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि गैसोहोल बनता है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड। तो गैसोहोल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से, इथेनॉल के मिश्रण से, ठीक है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है, तो आँख से जितने भी बीमारी होते हैं वो सब विटामिन ए की कमी से ही होते हैं, ठीक है। और विटामिन ए को अगर आपको प्रचुर मात्रा में चाहिए तो क्या खाइए, गाजर खाइए, जो कि विटामिन ए को, कच्चा गाजर, ठीक है, जो कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, कौन है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, याद रखिएगा। हीरा सबसे कठोर होता है, तो एग्जाम में पूछ भी सकता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो फ्रेंड शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो होती है फीमर, जो कि कहाँ होती है, जांघ की हड्डी, ठीक है। और जब पूछे आपसे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो नाम याद रखिएगा स्टेप्स, जो कि कहाँ होते हैं, आपके कान में होते हैं, ठीक है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में, और स्टेप कहाँ होते हैं, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, ये एडल्ट की है फ्रेंड। 206 हड्डी जो है वो एडल्ट में पाए जाते हैं, और बच्चे में 300, है ना, अप्रोक्स 300 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे कह रहा है आपको कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करता है, ठीक है। और ओजोन का O3 फॉर्मूला होता है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका, तो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो बना होता है इस्पात से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर क्या होगा, तो फ्रेंड आपको पता है कि पृथ्वी के वजन से चांद का जो वजन होता है 1/6 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 1/6, तो 600 का जैसे ही 1/6 करिएगा कितना जाएगा, 100, यानी कि 100 टन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो पृथ्वी का जो होता है वो चांद का 1/6 होता है, ठीक है। सॉरी, चांद का पृथ्वी के 1/6 होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सोना का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो सोना का अपेक्षित घनत्व जो होता है 19.3, ये वैल्यू याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जहां बोल रहा है कि ठोस कोण की इकाई है, तो ठोस कोण की क्या इकाई है फ्रेंड, स्टेरेडियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यों हम चलते हैं, जहां बोल रहा है कि जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसके प्रत्यस्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहां बोल रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पक्ष है, ठीक 90 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, 90 डिग्री पर। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, किससे होकर चलाया जाता है, तो सफ़ेद फिल्टर से, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है आपको कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है,
तो ये पीयूष ग्रंथि है जो कहाँ पर जाता है, हमारे मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधान होती है किससे, हमने पहले वाले वीडियो में बताए थे ब्यूटेन और प्रोपेन, है ना। ये लाइटर में भी यही पाया जाता है, ब्यूटेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, तो आयन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। जितने भी तरंगे का रे का जो काम होता है वो सब इसी मंडल में होता है, आयन मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का पवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण मुड़ जाना, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और परावर्तन क्या होता है, जिसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऐसे आया, किसी से टकरा के वापस चला गया, तो ये होता है ना रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरती है ना, तो थोड़ा मुड़ जाती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन है, बैगनी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वाला बोले तो याद रखिएगा रेड है, ठीक है। जब सबसे कम की बात करता है तो बैगनी, और जब सबसे ज़्यादा की बात करें तो रेड। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका होता है फ्रेंड, याद रखिएगा रेड का ही होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। इसीलिए जितने भी आप देखिएगा वेवलेंथ की बात करें तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का कम होता है, ठीक है। इसीलिए जब देखिएगा जितने भी जो कि डेंजर चीज़ को सूचित करने के लिए, है ना, चाहे रेड लाइट आपका हो क्या ट्रैफिक में यूज करते हैं, वो रेड का ही यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, स्कैटर्ड नहीं करता है, जबकि बैगनी का कम होता है, सबसे कम इसी का होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम जहां बोल रहे हैं सर्वदाता रक्त वर्ग है। सर्वदाता जो सभी को देता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो होता है ब्लड ग्रुप ओ, है ना। ये सभी को दे सकता है। और कौन ब्लड ग्रुप है सभी से ले सकता है, तो याद रखिएगा ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी से भी रक्त ले सकता है, और ये किसी से भी ओ दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिखवैनोमीटर मापता है क्या, अभी हमने जाना है रक्तचाप को ये मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई है न्यूटन पर मीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार करने के लिए स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो अभी हमने जस्ट पहले बताया कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया वो कौन किया, अल्फ्रेड नोबेल। ये कहाँ के थे, स्वीडन कंट्री के थे, और इन्हीं के नाम पे जो नोबेल प्राइज दी जाती है हर साल, है ना, 6 सब्जेक्ट में, वो इन्हीं के नाम पे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, तो बीसीजी टीका दिया जाता है यक्ष्मा यानी कि टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां हम बोल रहा है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की है, तो वो की है जॉन नेपियर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है, तो याद रखिएगा फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की जो खोज की है वो की है हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से समृद्ध नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे क्या करते हैं पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात के समय ये ठीक उल्टा करने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जहां बोल रहा है कि सोल्डर मिश्र धातु है टीन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, तो फ्रेंड पता होगा आप लोगों को पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है ना, क्योंकि वो क्या करता है प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी होते हैं उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जो होता है प्रेशर कुकर में क्या होता है जल्दी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कौन सा आखिरी गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां बोल रहा है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होते हैं, क्यों ऐसा होता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे ओजोन क्या करता है हमें बचाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वयस्क मानव के रुधिर की रक्तचाप किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पार्श्व तरंगे द्वारा की जाती है। याद रखिएगा ये भी फ्रेंड, है ना, पार्श्व तरंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सिस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए यानी एक फोकस में लाने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जहां बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। ठीक है। और यही जब कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बने, तो कौन बदलता है फ्रेंड? वो विद्युत ऊर्जा को जब यांत्रिक ऊर्जा में बोले तो मोटर, और जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोले तो कौन वो कर देता है कन्वर्ट? डायनेमो। ठीक है। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? डायनेमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपी तरंग रिकॉर्ड की जाती है किसमें? सिस्मोग्राफ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण को विकसित करेंगे? तो टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर करते हैं ना। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का भी स्फीयर है। तो एग्जाम यही पूछ देता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो वायुमंडल है जो कौन है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु जो दिखाई देती है कैसी? वो भूरी दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को जो कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थिर दोनों में। ठीक है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली जो मछली है वो है कैटफिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, जहां पे आपको बोल रहा है कि ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत सेल यानी कि बैटरी। बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ कौन होता है? तो थिन। याद रखिएगा, कॉफी में जो होता है वो कैफीन होता है और चाय में जो होता है वो थिन होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और रीजनिंग में भी ये पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी का कर देगा कैफीन आपको और चाय का पूछ देगा बताइए क्या। तो चाय का याद रखिएगा थिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक सोर्स प्रोग्राम है
तो सोर्स प्रोग्राम जो है कि वो क्या करता है कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, तो समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैसें का अवशोषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, अवशोषण करता है, और ऑक्सीजन यानी कि O2 क्या करता है, रिलीज करता है, निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा जो होती है वो किस तरह की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कैसा नियम है फ्रेंड, तो न्यूटन का ये प्रथम नियम है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक किसी भी वस्तु गतिशील ऐसी दिशा में तब तक नहीं हो सकती, परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, और एक और फ्रेंड बता दें कि न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो बहुत फेमस नियम है। तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है, विपरीत जैसा क्रिया होता है उसका ठीक विपरीत क्रिया होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जैसा क्रिया उसके ठीक विपरीत क्रिया। जैसे कि आप जैसे किसी फुटबॉल को आप मारते हो पैर से, तो जितना बल आप फुटबॉल को पैर से मारे उतना ही फोर्स जो होता है फुटबॉल आप पे लगाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के थर्ड नियम पे होता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है ना, तो पृथ्वी पे हम बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी हम पे लगाता है। ठीक है ना, तो ये सब न्यूटन के थर्ड नियम में आता है। ठीक है, या फिर जब कोई बंदूक से गोली छोड़ता है तो वो थोड़ा पीछे की ओर जाता है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, न्यूटन थर्ड नियम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जहां बोल रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की क्या है, कूलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, एक्सरे के शोधक थे रोन्टेंज। ठीक है, रोन्टेंज जो है एक्स किरणें का क्या है, शोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को देखता है। हम 1 मिनट में इतना बार सांस लेते थे फ्रेंड, हम लोग 1 मिनट में अप्रोक्स 16 से 17 बार, इस 16 से 18 बार क्या कर लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, नाड़ी संबंध मात्रा मापक कौन सा है, तो गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को। ठीक है, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि DOS का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। DOS का अर्थ क्या होता है, डॉस जिसे बोलते हैं, D से मतलब डिस्क, O से ऑपरेटिंग, S से सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे कह रहा है आपको कि पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.46 इंटू 10 के पावर 12, याद रखिएगा फ्रेंड इसे। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितना, तो टोटल 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े। तो जोड़ा में जब बोले तो 23 और जब ऐसे बोले तो 46, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकरणकर्ता कौन है, तो ये है फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो है क्लोरीन। तो याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करता है तो फ्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो कैलोरी द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन परत रक्षा करती है, तो पता है अभी जस्ट पीछे वाले में देखे हम कि सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरण निकलती है उससे हम लोगों को क्या करती है, ओजोन परत उससे रक्षा करती है, उसे बचाती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों को वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, ठीक है। डिक्टोलॉजी, जिसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं, द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो बधिरों को, है ना, जो सुन नहीं सकता है उनको लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे डैश की इकाई किसकी, धारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही होता है, तो ए बी, है ना, सर्वग्राही यानी सभी से लेता है तो ए बी होगा फ्रेंड, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि बी होगा या ए बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में सामान्यतः स्पंदन की गति कितना होता है, तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है फ्रेंड, याद रखिएगा मनुष्य का हृदय, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घींघा नामक रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से। मानव आंख का करेक्टर सर्जरी यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सर्जन क्या निकाल लेता है, तो लेंस के ऊपर जो अतिरिक्त पेशियां होती है उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो कौन है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना डिग्री होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना, और 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों वैल्यू आप लोग को याद रखना है कि अगर सेंटीग्रेड में बोले तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में बोले 310 केल्विन, ठीक है। चूना पत्थर डैश की तरह की चट्टान है, तो अब सादी चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक एसी जनरित यानी कि जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होता है और ब्रश होता है, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हवा की गति बताइए, है ना। तो हवा में ध्वनि गति कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहाँ पे कह रहा है आपको कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो आणविक सूत्र होता है वो CaOCl का Cl, है ना, यानी OCl2 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है, तो पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन पोटासियम फॉस्फेट होता है ना, पोटासियम फॉस्फेट। लाल फास्फोरस भी यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किससे, ओम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Ag। चांदी का बोले तो Ag, सोना का बोले तो Au। तो दोनों याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछ दे। जितनी ऊंची आवाज होगी उतना ही ऊंचा होगा उसका आवृत्त, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें कौन है, तो सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरणें जो है वो गामा है, और सबसे अधिक लंबाई वाले बोले तो वो कौन है, अवरक्त है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। सबसे कम बोले तो गामा, सबसे अधिक बोले तो अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करता है वो कौन है? ब्रोमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वो हैलोजन जो कांच पर प्रहार करता है वो कौन है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया और नज़दीक दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। तो याद रखिएगा, जब दूर का बोले तो हाइपरमेट्रोपिया, जब नज़दीक का बोले तो मायोपिया। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि एक रूपीय चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अकेले गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। जितने भी अकेले गैस है वो सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग सबसे ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? तो किलोवाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हर्ज मात्रक है किसका? आवृत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान होता है वो बराबर होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा जाता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए की मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जहां पे आपको कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या अर्थ है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही अर्थ है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है ना। यानी कि ऊर्जा को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ इसे कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बोला कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड वो उन्हें फीस के लिए दिया गया था, भौतिक शास्त्र के लिए। कब दिया गया था? 1930 में। एग्जाम में जब पूछ दे भारत का सबसे पहले जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें मिला था साहित्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो समुद्री मील जो है नौवाहन की इकाई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, जहां पे आपको बोल रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसे जो है न्यूटन ने दिया था, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फ्राइड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का जो है उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। चंद्र ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, ठीक है। तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। और जब सूर्य ग्रहण की बात करें तो फ्रेंड क्या होता है? सन और अर्थ के बीच जब मून आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सन और अर्थ यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाए तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा होता है? तो वायुमंडलीय अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, जिसके कारण जो है वो क्या हमें दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने इसका बताया फ्रेंड, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण ये स्कैटर नहीं होता, छितरता नहीं है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है ना, यातायात बत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशक तत्व क्रिया के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मृद विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृद विज्ञान मिट्टी का ही है, ठीक है।
न्यूटन के गति के द्वितीय नियम व्यंजक प्राप्त होता है बल का। अभी हमने बता दिया था न्यूटन को थर्ड नियम आपको बताए थे, जिसमें प्रत्येक क्रिया का एक विपरीत क्रिया होती है। न्यूटन प्रथम नियम भी देख लिए थे हम। न्यूटन प्रथम नियम में फर्स्ट में क्या कहा था? फर्स्ट में कहा था कि कोई भी वस्तु जब तक वो क्या रहती है, गति में रहती है या फिर वो स्थिर में रहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे, ये फर्स्ट है। और सेकेंड क्या है? न्यूटन का बल का नियम को दिखाता है। और थर्ड क्या है? थर्ड है कि प्रत्येक क्रिया के है ना विपरीत एक क्रिया होता है। तो हम लोग न्यूटन के तीनों नियम देख लिए है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन है? तो सौर जगत का सबसे बड़ा बृहस्पति है, हम नहीं बताया है। क्षुद्रतम बुध है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें है ना, गर्म ग्रह की जब बात करें तो वो कौन है? वो शुक्र ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोनों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि श्वसन में और संश्लेषण में कौन सबसे तेजी से होता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अधिक तेजी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पर आपको बोल रहा है कि 27 पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम का दाब दुगुना होगा जब आयतन को इसी रखा जाता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, यहाँ 327 होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवृत गति के आयाम एवं अवधि के साथ अधिकतम वेग होता है टी। एक कूलम आवेश बड़ा होता है, एक कूलम आवेश कितना बड़ा होता है? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। याद रखिएगा कि एक आवेश कूलम इतना के बराबर होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जहां पे आपको कह रहा है कि संधारिता की धारिता क्या होती है? तो फैराडे। प्राश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 प्रति सेकंड से ऊपर। ठीक है, 20,000 से ऊपर। और जो हम सुन सकते हैं वो 20 से 20,000 के बीच का, और 20,000 के जब ऊपर हो जाए तो क्या हो जाता है? वो प्रसव ध्वनि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 100 वाट 250 वोल्ट चिन्ह बल्ब से होकर प्रवाह धारा है 4 एम्पियर। दाब की विमा होती है m l के पावर -1 और t के पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो फ्रेंड रॉकेट जो होता है रेखीय समवेग संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? 1 यूनिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो चिन्ह जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पवन का वेग किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत रोधी माइक का परावैद्युत गुणांक क्या होता है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसका सूत्र अगर बोले तो CSO4.2H2O होता है ना, CSO4.2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CSO4.12H2O। याद रखिएगा, जिप्सम का क्या होता है? CuSO4.2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CuSO4.12H2O। तो दोनों याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जाता है किससे? अवतल लेंस से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ बोला कि शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण, है ना। शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हार्ट अटैक का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर ग्लास गैस प्लांट में मीथेन गैस, CH4 बोला जाता है मीथेन को, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्रभावित करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन का बोले तो रदरफोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सहती है। ठीक है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो अग्नेय शैल में ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य जब सांस लेता है तो 0.5 डेसिबल क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि मनुष्य जो साधारण बातचीत करता है ना आपस में, तो 65 डेसिबल होता है बातचीत में, साधारण डेसिबल में 65। जब मनुष्य क्या विस्पर कानाफूसी करता है ना तो 35 डेसिबल, है ना। जब कान में धीरे धीरे से बोलते हैं तो 65 डेसिबल, और जब नॉर्मल बातचीत करते हैं किसी से तो 65 डेसिबल। ठीक है। और कितना ध्वनि तक अधिकतम सुन सकता है? तो 85 डेसिबल तक जो होता है मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। इसके ऊपर का वो उसके लिए कान पे क्या होगा? क्षति पहुंचेगी। ठीक है। तो याद रखिएगा सब कितना अधिकतम सुन सकता है? अधिकतर बोले तो मैक्सिमम 85 डेसिबल। कानाफूसी सबसे जो करते हैं वो 35 डेसिबल, और नॉर्मल जब सामान्य बातचीत की करते हैं उसमें 65 डेसिबल। ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड जितना भी आपने साइंस का यहाँ क्वेश्चन देखा है, ये सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप इस सारे क्वेश्चन को देख कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे भी आने वाला एग्ज़ाम BSSC मेंस हो गया, बिहार SSC का मेंस हो गया एग्ज़ाम, है ना, फिर हो गया आपका बिहार सिविल कोर्ट हो गया, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट हो गया, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो आप लोग करना क्या है, 2-3 बार इस वीडियो को आप देखते रहिए कंटिन्यू, और आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।